दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का ये छोटा सा परिवार आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। मैं हूं संभव जैन। जनवरी की करंट अफेयर्स दोस्तों चल रही है। कई लोग इसी बात से लेके परेशान है कि कौन से महीने की चल रही है, तो जनवरी की चल रही है दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जनवरी 2025 की। लो साहब, और आप 3 वीडियो इसको देख चुके हैं, चौथा वीडियो है, आपको टकाटक याद हो रहा है, हंसते मुस्कुराते हम कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों पीपीटी के लिए हमने आपसे कहा था कि पीपीटी हम नहीं बनवा पा रहे हैं। हम चाहें तो दोस्तों बनवा भी सकते हैं, लेकिन हमने विचार भी किया, लेकिन आपके कमेंट आए कि पीपीटी से ज़्यादा आपको मज़ा लिखने में आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको लिखा लिखा के याद कराएंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ना। तो जो दोस्तों पहली जो न्यूज़ है दोस्तों, उसको देखते हैं करंट अफेयर्स की। जनवरी का करंट अफेयर्स है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, कई लोग बड़े परेशान हैं। जनवरी का लिख दो यहाँ पे, जनवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स चल रहा है। ऐसे हम आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने करंट अफेयर्स तो ये कराएंगे, और कोशिश है हमारी कि हम आपको नवंबर दिसंबर का भी करा दें, ताकि आपकी कोई आप यूपीएसआई का, आरओ का, जिसकी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपका ये धुआंधार करंट अफेयर्स काम आएगा। ठीक है दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो देखते हैं। जो पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है UNCEBD से। ये देखो नई बला आ गई एक। ये बलाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी बड़ी बलाएं हैं। ये संस्थाएं नहीं, हमारे लिए तो बलाएं हैं। संस्थाएं उनके लिए जिनकी इनकी मौज चल रही है, जो इसमें शामिल होगा, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनकी मौज हो रही है। हमारे लिए क्या मौज है? हमारे और आपके लिए तो ये सब चीज़ बला ही तो है कि याद करना पड़ता है हमें। अब साहब ये क्या होता है, देखिए पहले तो देखो दोस्तों, ये जो यूएन का मतलब तो आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशंस होता है ना, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं ना इसको, यूएन का मतलब। और CEBD ये क्या होता है दोस्तों? सी से होता है कमेटी, और ई से होता है दोस्तों एक्सपर्ट। एक्सपर्ट लोग नहीं होते, किसी चीज में कोई एक्सपर्ट है। और डी का मतलब दोस्तों आप देखो, बी से होता है बिग, और डेटा, डी से होता है दोस्तों डेटा। ये आपको समझना होगा कि UNCEBD सुर्खियों में रहा है, तो इसका फुल फॉर्म भी जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शॉर्ट फॉर्म में ना दे के फुल फॉर्म ही आ जाए इतना बड़ा, आप समझ ही ना पाओ कि UNCEBD ये था। तो यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर एक्सपर्ट्स ऑफ बिग डेटा। ठीक है, यानी जो बिग डेटा और साइंस सुनी आपने, आजकल बड़ा न्यूज़ में रहता है ना, बिग डेटा, बड़े वाला डेटा। बिग डेटा का मतलब दोस्तों होता है व्यक्तिगत जानकारी से रिलेटेड, या डेटा आप समझते होंगे, आप इतना मत समझो। आप ये देखो, जो महत्वपूर्ण डेटा होता है उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की एक्सपर्ट की कमेटी है। क्या है दोस्तों? कमेटी है एक, ये यूनाइटेड नेशंस की कमेटी है एक्सपर्ट्स की बिग डेटा और साइंस के लिए। ठीक है, साइंस वाइंस से जुड़ी है, इतना ध्यान रखना बस। यूनाइटेड नेशंस कमेटी है। ये क्यों सुर्खियों में आ गई? क्योंकि दोस्तों इसमें भारत शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया दोस्तों? अपना भारत महान, इंडिया इंक्लूड हो गया है इसमें। अब समझे आप, इसलिए ये न्यूज़ में है। कौन? UNCEBD। अब फुल फॉर्म तो इतनी बड़ी हमने लिखी थी, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको तो इतना याद रखना है कि साहब कोई एक्सपर्ट बने हुए हैं जो बड़े वाले डेटा का से जुड़े हुए हैं, इतना याद रखना है। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों वो क्या है? वो ये है कि हाल ही में कौन सा देश शामिल हो गया इसमें, तो हमारा भारत महान। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। UNCEBD में कौन शामिल हो गया दोस्तों? हमारा भारत महान। ये आपने पहली न्यूज़ सुन ली हमारे भारत महान की। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। बीच बीच में सवाल भी पूछेंगे। अच्छा हाँ, कल मैंने करंट अफेयर्स के सवाल भी लिए थे कुछ, और मैंने कल इकोनॉमिक्स की भी क्लास ली थी, आपने देखी होगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया दोस्तों, शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने परिवार और अपनी नौकरी के बीच में संतुलन बना के आप सभी के लिए कुछ कर पाता हूँ, तो आप उसको पसंद भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगली न्यूज़। ये क्या आ गया? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखो दोस्तों, जिसका ये वाईफाई कनेक्टेड है उसने भी सब्सक्राइब कर रखा है इसको। हम लोग भी तो दोस्तों यूट्यूब से पढ़ते पढ़ाते ही रहते हैं, क्या दिक्कत है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है।
ये एक दोस्तों प्रोजेक्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक नई न्यूज़ है, जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये क्या है। तो जीन तो समझते ही होंगे आप, जीन्स कहते हैं ना, जेनेटिक्स, आनुवांशिकताएं, ये साइंस में आप बायोलॉजी में पढ़ते होगे, जीन जीन, जीनोम, जीन, सब गुणसूत्र उड़सूत्र जितने पढ़ते ही होंगे। इंडिया मतलब भारत हमारा, और प्रोजेक्ट मतलब परियोजना चल रही है कोई। तो भारत के लोगों की जीन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है ये, है ना। आसान बना दिया। ऐसे बड़ा बड़ा पढ़ते हो तो लगता पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ देते तो वो सरल हो जाता है। तो इंडिया का दोस्तों प्रोजेक्ट है जो इंडिया के लोगों का प्रोजेक्ट है जो जीन से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों शुभारंभ अभी इसमें किया गया है इसका, फिर से वो शुभारंभ किया है दोस्तों। जो शुभारंभ हुआ है इसका, ये योजना तो दोस्तों बहुत पहले ही, घोषणा तो बहुत पहले की जा चुकी है, लेकिन काम इसका ठीक से शुरू नहीं हो पाया था। तो काम दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया अभी पीएम मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी हमारे। तो भाइयों बहनों, क्या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं ऐसे तो कहते हैं, तो भाइयों बहनों होना चाहिए कर दिया साहब। तो दोस्तों शुभारंभ तो मोदी जी ने कर दिया, लेकिन इसकी जो घोषणा थी वो कब की गई थी वो भी देख लेते हैं। भाई इनकी डिक्लेरेशन भी तो की जाती है। इसकी घोषणा दोस्तों की गई थी, वो कब की गई थी? 2020 में। ठीक है, 2020 में कोरोना आ गया था ना 2020 में, तो इसीलिए कोरोना के चक्कर में ये ठंडा पड़ गया था मामला। अब कोरोना ही खुद ठंडा पड़ गया तो इस प्रोग्राम को फिर से गर्म कर दिया एकदम से तो 2020 में भाइयों बहनों जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। लेकिन भाइयों बहनों मैं थोड़ा सा कोरोना में लेट हो गया था, इसलिए अब भाइयों बहनों मैंने अब इसका फीता काट दिया है ठीक है भाइयों बहनों तो दोस्तों आपने ये सब चीज़ समझ ली। अब देखो दोस्तों कि ये होता ही क्या है, इसका उद्देश्य भी तो जानना हमारे लिए ज़रूरी है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का, कि साहब ये लॉन्च ही काय को किया गया है। भाइयों बहनों ने कर तो दिया, लेकिन क्यों किया गया? तो दोस्तों मैंने यही समझा दिया था कि इंडिया के जितने लोग हैं, हम भी तो इंडिया के, और आप कहाँ पाकिस्तान के तो हो गए नहीं, आप भी इंडिया ही के हो। तो इंडिया के जो लोग हैं, हम आप लोग, उनके जीन की यानी उनकी आनुवांशिक जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, समझे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप ही बैठे हो अपने आराम से मोबाइल देख रहे हो, आप ही की आनुवांशिक जो जेनेटिक्स है ना, उन चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? कि कल को अगर आपका जब चेकअप होगा तो पता चल जाएगा कि यार आप में कोई बीमारी है या आप में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है। बीमारी क्यों देखें, क्वालिटी देखेंगे हम तो, नेगेटिविटी नहीं देखनी, पॉजिटिविटी देखनी है। मान लो आप में बहुत क्वालिटी है, आप एकदम वो कोई मिल गया, पिक्चर आई थी क्रिश वाली, वो उड़ता था उसमें ऋतिक रोशन, आप वो वाले खानदान में पैदा हो गए। मान लो कि आप उड़ उड़ के भाग रहे हो, तो आप में अगर कोई क्वालिटी है तो वो क्वालिटी के कुछ लक्षण आपसे कॉपी करके हम किसी और में भी दे सकें। चुरा चुरा के इधर उधर दिया जाएगा। मान लो आप में अगर कोई, भगवान ना करे, कोई अगर बीमारी है तो वो बीमारी जो है दूर की जा सके, और वो जो बीमारी है वो आपकी पीढ़ी में ट्रांसफ़र ना हो। समझ गए? मतलब अच्छी चीज़ें अगर आपसे लेके हम दूसरों में भी ट्रांसफ़र कर दें, और अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज़ है तो उसको आपको हटा दें, ताकि आपकी पीढ़ी में भी वो बुरी चीज़ ना आ पाए। ये इसका दोस्तों उद्देश्य है। अब आप समझ गए होंगे। तो क्या दोस्तों इसका उद्देश्य हो गया? आनुवांशिक जानकारियाँ इकट्ठी करनी है ना? क्लियर है? आनुवांशिक जानकारियाँ इकट्ठी करनी है। ओके, मज़ा आ गया? ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या देखा? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसका भाइयों बहनों पीएम मोदी जी ने 2020 में घोषणा की थी। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? आनुवांशिक जानकारी इकट्ठा करना। कोई क्लियर है दोस्तों? अब आपको यहाँ ब्रैकेट में एक चीज़ और समझ लो दोस्तों, कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये संचालित कौन कर रहा है? अब मोदी जी तो घोषणा करके चले जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट ही तो देख रहा होगा। तो दोस्तों जैव डिपार्टमेंट फॉर बायो एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं ना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये साइंस वाइंस मिनिस्ट्री में है दोस्तों। डीबीटी कहते हैं, ये क्या लिख गया? ये डीबीटी मतलब
डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो भाइयों बहनों, आपको जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो आपने दोस्तों ये आपने समझ लिया। तो आपने अभी क्या क्या पढ़ लिया आपने? एक आपने इससे पहले की न्यूज़ पढ़ ली। वो न्यूज़ क्या थी दोस्तों? यहाँ में लिखी हुई है मेरी बहुत अच्छे से, UNCEBD के बारे में, जिसमें इंडिया शामिल हो गया था बिग डेटा वाले में। दूसरी आपने दोस्तों जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट समझ लिया, ठीक है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको पहला सवाल, ये बीच बीच में चलता है ना गेम, क्योंकि मैं 3 सवाल आपसे पूछता हूँ जिसके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये बताओ, पहला सवाल करंट अफेयर्स का सवाल है। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में दोस्तों मैंने पढ़ाया था। स्क्रैमजेट इंजन याद आ रहा है कुछ? स्क्रैमजेट इंजन ये कितने सेकंड का सफल परीक्षण किया गया था दोस्तों? बताइए, चलिए कितने सेकंड के लिए इसका सफल परीक्षण किया गया? ये आपको दोस्तों पहला सवाल है जो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। 3 सवाल चलेंगे। एक सवाल हमने ये ले लिया, पिछली जो हमारी कक्षाएं हुई हैं, मतलब क्लासेस हुई हैं, वहीं से हमने ये सवाल आपके लिए उठाए। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो देखते हैं क्या है दोस्तों। मज़ा आ गया। निसार चलते, निसार आपने शब्द सुना हो गया? निसार शब्द सुना आपने? मैं लिख देता हूँ। निसार, जान निसार, जान निसार कहते हैं मेरी जान तुम पे निसार हो गई। तो गाना भी है केदारनाथ मूवी का, जान निसार करके। ये एक निसार करके दोस्तों एक मिशन है, इसको समझते हैं ये क्या है, ठीक है। निसार मिशन समझते हैं। तो दोस्तों ये इतना देखो एन, इतना देखो निसार, तो कुछ कुछ एन से भी कुछ इसार, ऐसा कुछ मिल रहा है ना। यानी ये नासा प्लस इसरो का एक मिशन है। देखो निसार, नासा और इसरो मिला के निसार हो गया ये, ठीक है दोस्तों। उसकी एक ये पहल है, नासा और इसरो की। क्या है ये? पहल है। अब ये दोनों काम क्या करते हैं? नासा और इसरो अंतरिक्ष का ध्यान रखते हैं। ये अमेरिका का है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, यूएस, ट्रंप चाचा के यहाँ से, ठीक है। ये ट्रंप चाचा की कंट्री से है, ये हमारी कंट्री से है, इंडिया से है, भारत से है, भारत लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जानते ही आप कि नासा जो है अमेरिका की एजेंसी है, इसरो दोस्तों इंडिया की एजेंसी है। तो नासा और इसरो ने मिलके एक ऐसा दोस्तों उपग्रह टाइप का बनाया है जो पृथ्वी का अध्ययन करेगा। क्या बनाया है दोस्तों? एक सैटेलाइट बनाया है, ठीक है। एक उपग्रह टाइप का बनाया है, उसको उपग्रह भी, जो ये लोग हैं ना साइंटिस्ट, उसको सैटेलाइट कहते हैं, जो टन से जाता उड़ता हुआ। वो दोस्तों उसमें 2 तरह के रडार हैं, ये आपको याद रखना है। कितने रडार लगे हैं दोस्तों? कितने रडार लगे हैं भाई बहनों? 2 रडार लगे हैं। किसमें? जो ये नासा का और इसरो का जो मिली भगत से जो काम हुआ है ना। नहीं समझे? अभी देखो अभी अच्छे से समझाता हूँ। नासा हो गई दोस्तों, ये हो गए मम्मी जी, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इसरो हो गए दोस्तों हमारे पापा जी। देखो हम ही बाप है, मतलब हमारा देश ही बाप है, हम क्यों बाप है ना। पहले ब्याह तो हो जाए, बाप तो बन ही जाएंगे। ये देखो नासा दोस्तों मम्मी जी है, इसरो दोस्तों पापा जी हैं। इन्होंने जो है टनटनाते हुए अपनी सैटेलाइट यानी शादी कर ली और 2 बच्चे इनके पैदा हो गए। 2 रडार इनके पैदा हुए, 2 बच्चे हैं। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक। एक का नाम है दोस्तों एल, बैंड, बच्चे बैंड बजाते हैं। एक का नाम तो दोस्तों एस से, ऐसे संभव होता है, तो एस से एक का नाम दोस्तों हो गया एस बैंड। हस्बैंड होता है वो बस एल बैंड, एस बैंड। ये 2 नासा और इसरो के 2 बच्चे हुए रडार वाले। अब समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि जब तक आपको उल्टे तरीके से न समझाओ आप सीधे तरीके से समझते ही नहीं हो तो नासा और इसरो का ब्याह हो गया, पंडित जी ने ब्याह पढ़ दिया, और ब्याह में ब्याह मतलब हो नहीं पाया, उससे पहले इनके ठीक से 2 बच्चे ही हो गए। बहुत प्रेम था ना इनमें तो 2 रडार निकल आए इनके,
एक निकला एल बैंड और एक निकला दोस्तों एस बैंड। यहाँ तक आपने चीज़ें समझ ली पूरी निसार प्रोजेक्ट के बारे में? अभी नहीं, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए अभी कुछ रह गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा निसार प्रोजेक्ट जिनके तो बच्चे हो गए, ये करेंगे क्या? इस निसार प्रोजेक्ट का कुछ उद्देश्य तो होगा, आपको ये उद्देश्य भी समझना है दोस्तों। नहीं तो इन लोगों ने शादी क्यों करी? सिर्फ बच्चे करने के लिए थोड़े करी है अब ये बच्चे जो है घूमने जाएंगे, और कहाँ घूमेंगे दोस्तों? पृथ्वी। पृथ्वी होती है हमारी अर्थ, पृथ्वी पर घूम घूम कर पृथ्वी के बारे में स्टडी करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये कौन? 2 बच्चे पैदा हुए थे हमारे, नहीं मतलब ये निसार और इसरो वाले, तो ये पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हर 12 दिन में एक बार ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है। हर 12 दिन में जान दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करके रिपोर्ट दे देंगे। अब समझिए आप, ठीक है। ट्रिप पे जाएंगे हर 12 दिन में, और ट्रिप पे जाने के बाद फिर रिपोर्ट में बता देंगे कि साहब पृथ्वी पर कौन सी जगह ट्रिप लायक है कि नहीं, कहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, कहाँ प्रदूषण कम है, कौन क्या कर रहा है, सब देख लेंगे जो ऊपर से कि कौन किस किस में कहाँ लगा हुआ है। तो हर 12 दिन में ये रिपोर्ट देंगे। कौन? जो दो बच्चे गए थे ना, रडार जो हमारे लगे हुए हैं, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है, और पृथ्वी का वो अध्ययन करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपने पूरा निसार प्रोजेक्ट समझ लिया होगा, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आपने 3 न्यूज़ समझ ली। पहली वाली न्यूज़ क्या थी? UNCEBD, जिसमें इंडिया शामिल हो गया। दूसरी न्यूज़ क्या थी दोस्तों? जो दूसरी न्यूज़ थी दोस्तों वो कौन सी थी? ये वाली जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वाली। इसमें धनाधन एकदम भाइयों बहनों कर दिया था, सबकी जेनेटिक्स चेक की जाएगी कि कौन कोई मिल गया का क्रिस था ना, क्रिस कोई मिल गया का कौन क्रिस है, और कौन जो है बीमारी मार है, सब चेक कर लेंगे। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। निसार प्रोजेक्ट आपने समझ लिया। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। और सब बढ़िया चल रहा है, मस्त मजा आ रहा है ना? ठीक है दोस्तों, अब हमारी न्यूज़ है अगली। देखो साहब, ये जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही है। जनवरी में भी दोस्तों ये साइंस वाइंस की न्यूज़ें चल रही हैं। तो साइंस बहुत बोरिंग होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हंसते मुस्कुराते स्माइल के साथ याद हो जाए। ये क्या चले आए, ये क्या लिख गया भाई, चलो हटो साइड में, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, अंतरिक्ष में पौधा लग गया साहब। कैसी कैसी न्यूज है, अंतरिक्ष में लगा पौधा, ब्रेकिंग न्यूज। अंतरिक्ष में पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। नहीं आपको अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा। अंतरिक्ष में यानी स्पेस में दोस्तों पौधा उगा दिया। जमीन पर तो हम इंडिया वाले उगा नहीं पा रहे ठीक से, पेड़ काटते चले आ रहे हैं, स्पेस में पौधा उगा रहे हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो है वो पौधा लगा दिया गया है। अब देखो दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर पौधा लगाए तो किसने लगाया और कौन सा लगाया, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो अभी आपने जो इसरो पढ़ा था, जो इसरो और नासा का मम्मी पापा का बच्चा हुआ था, वही वाला पापा हमारे इसरो वाले, तो इसरो ने दोस्तों लगा दिया। कहाँ पे लगाया है पौधा? अंतरिक्ष में, ठीक है। और काय का लगाया, ये भी बहुत जानना जरूरी है। यही आ जाएगा कि हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में जो पौधा उगाया वो कौन सा पौधा था। तो ऑप्शन दे देंगे उसमें, ए मटर का पौधा, बी सरसों का पौधा, सी लोबिया का पौधा, डी किसी का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा ऑप्शन मत देखो, आपको याद रखना है लोबिया का पौधा लगा दिया, ठीक है। किसका? लोबिया का, लौकिया का नहीं हम लोग जो वेस्टर्न यूपी से उसको लौकी को लौकिया बोल देते हैं ना। लौकिया खाली किसकी सब्जी बनी है, भाई मम्मी बोलती है लौकिया है, तो हमारी नाक सिकुड़ जाती है लौकी। तो लौकी नहीं है, लोबिया है, ठीक है। लोबिया चने जैसा होता है ना, ये लोबिया फायदा करता है बहुत। तो इसरो ने दोस्तों लोबिया का पौधा कहाँ उगा दिया? अंतरिक्ष में। मतलब इसरो में इतनी ताकत है, इतने बड़े बाप हैं। अभी देखो कि नासा के संग तो 2 बच्चे पैदा कर ही दिए थे, एक लोबिया का बच्चा भी पैदा कर दिया अंतरिक्ष में बैठे बैठे ठीक है दोस्तों, तो आपने ये अगली न्यूज़ सुन ली। चलिए कमेंट में भी दोस्तों आंसर देना है आपको। अब आपका है दूसरा सवाल कमेंट का। पहला तो वो था स्क्रैम जेट इंजन वाला, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है किसका? करंट अफेयर्स का। आपको दोस्तों बताना है
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये कनूमा पढ़ूंगा उत्सव। ये आप मेरी करंट अफेयर्स की अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, कनूमा पढ़ूंगा उत्सव। ये एक उत्सव है, किस राज्य में मनाया गया था बताओ बेटा। पढ़ा चुका हूँ, ये पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने, कनूमा पढ़ूंगा उत्सव, बहुत कॉमेडी करके पढ़ाया था, पढ़ूंगा पढ़ूंगा करके। तो कनूमा पढ़ूंगा उत्सव किस राज्य का है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये दूसरा प्रश्न है कमेंट वाला, पहला कौन सा था, स्क्रैमजेट इंजन वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जनवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्वाहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गया, कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ लिया। अब दोस्तों इन्वायरमेंट वाला पोर्शन शुरू होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला। किसका, ये ट्रेडिशनल नहीं, जनवरी की करंट अफेयर्स में जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पोर्शन इंपॉर्टेंट रहे हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, मजा आ गया। अब देखो दोस्तों जनवरी की इन्वायरमेंट वाली करंट अफेयर्स न्यूज़ देखते हैं। सब बढ़िया, मस्त मज़ा आ रहा है ना लाइफ में। कई लोग परेशान है कि रेगुलरिटी नहीं बन रही है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, सर बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है। अरे भाई मुस्कुराइए आप। क्यों मुस्कुराना मालूम है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है। जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था कोरोना से पहले तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो यूट्यूब भी नहीं था, इतना मतलब था लेकिन हम लोग इतना नई क्लासेस कोई प्रोवाइड नहीं कराते थे, नेट भी इतना आसानी से नहीं मिल पाता था। अब तो सब कुछ वाईफाई साईफाई लगे हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। आपको 200 में से 200 थोड़े नहीं करने, 200 में से दोस्तों 200 थोड़े नहीं करने जो टेंशन ले रहे हो। 200 में से अगर आपके 140 हो गए, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। 140 नहीं, आपके 150 सही होंगे। आप बस हौसला रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करना। आप, मैं बार बार कहता हूँ ना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई लोग। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए एग्जाम में, बुरा मत मानना, तो आप चिंता जो कर रहे हैं वो जायज़ है। क्योंकि अगर मैं आप पढ़ा दूं और आप पढ़ के याद कर लिया आपने, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे, मुझे पता है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन दोस्तों करते रहना, मैं बता दे रहा हूँ बहुत सीरियसली। आप मेरी सारी बातें आप मजाक में ले जाते हो, स्माइल में, वो मत ले जाओ, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ हंसते मुस्कुराते इतने मुस्कुरा जाओ कि प्रैक्टिस करना ही भूल जाओ, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना, टेस्ट सीरीज वगैरह अपनी लगाते रहना, जहाँ भी आपने ज्वाइन कर रखा है, रिवीजन धुआंधार करते रहना। और कोशिश करेंगे दोस्तों अभी हम कि प्रैक्टिस भी आपको, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई के आखिर से या जून के पहले हफ्ते से हम भी आपके लिए कुछ सोच रहे थे। तो अभी हम आपको डिक्लेयर नहीं कर रहे, अब मैं पीछे पड़ जाओगे, अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है हमारे पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स चल रही है, शॉर्ट ट्रिक चल रही है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप पहले इन्हीं चीज़ों से अपना सिलेबस पूरा करिए, फिर तो संभव भैया है, हमारी पूरी टीम देखो सामने खड़ी हुई है, इधर हंसती रहती है बैठी बैठी। कभी मिलवाऊंगा आपकी टीम से, अपनी टीम से, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। फिलहाल आप करंट अफेयर्स देखिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की पहली न्यूज है दोस्तों, वेटलैंड सिटी। कौन सी है, वेटलैंड सिटी, वेटलैंड सिटी का दर्जा। वाह, यानी कुछ ऐसी सिटी है दोस्तों जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, यही तो न्यूज़ हो गई। अब आपको ये जानना होगा कि वो कौन सी जो है दोस्तों, वो है क्या नाम है सिटीज़ जिसको दर्जा दिया गया है, वो देखिए आप। वेटलैंड सिटी का जो दर्जा दिया गया है दोस्तों, वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे 2 शहर, थोड़ा कलर बदल लो इसका, ऐसे दोस्तों 2 शहर हैं जिन्हें इंडिया में वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। 2 शहर हैं, 2 सिटीज़ हैं, ठीक है दोस्तों, 2 शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। दोनों शहर हैं, बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाली कृपा से मैंने दोनों शहर घूमे हैं, और मेरे जीवन में मैं जितना घूमा उसमें मुझे दोनों शहर बहुत अच्छे लगे। एक तो दोस्तों है आपका उदयपुर, ज़रूर जाना आप दोस्तों, वाइट एकदम आपको घर मिलेंगे राजस्थान में। मैं कोरोना से जस्ट पहले ही गया था उदयपुर, कोरोना मतलब जैसे मैं लौटा हूँ उदयपुर से, उसके 2-3 दिन बाद वो थाली बजवाई गई थी, तो वही उसी टाइम गया था। बहुत अच्छा है,
फतेह सागर झील और आपको बागौर की हवेली देखने को मिलेगी। नटराज का आप खाना खाइए। और एक दोस्तों जो सिटी है वो है इंदौर, और ये सिटी तो आप जानते ही होंगे, साफ सफाई वाली, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में हमेशा टॉप पे ही रहती है। तो ऐसी दोस्तों 2 सिटीज़ हैं, एक है उदयपुर, एक है इंदौर, जिन्हें किसका दर्जा दिया गया है? वेटलैंड सिटी का। क्लियर? वेटलैंड सिटी समझ रहे हो? वेटलैंड मालूम है क्या होता है? आर्द्र भूमि होती है वेटलैंड माने। ठीक है, क्या होती है? आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस मालूम है कब मनाया जाता है दोस्तों? पता है कुछ? धुआं मचा हुआ है। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, वैलेंटाइन डे से 12 दिन पहले। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है ना, वो जरूर याद होगी, वो नहीं भूलूंगा मैं किसी कीमत पे। फरवरी महीना जैसे शुरू होता है एकदम रोम रोम एकदम टनाटन हो जाता है आप लोगों का, थोड़ा थोड़ा मेरा भी हो जाता है, पर मैं किससे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। 2 शहर उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये दर्जा इनको मिला है तो किसी ने तो दिया ही होगा। तो किसने दिया है दोस्तों? यूनेस्को ने। किसने दिया है ये दर्जा? यूनेस्को ने दर्जा दिया है। यूनेस्को आप जानते हैं, एक संस्था है ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो यूनेस्को ने ये दर्जा दिया है। किसको? उदयपुर को और इंदौर को। क्या दर्जा मिला है? वेटलैंड सिटी का। क्लियर? आपको दोस्तों एक चीज और याद रखनी है कि उदयपुर और कौन सा था? इंदौर। ये इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ कि किन्हीं शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया, यानी वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया पहली बार। वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाले ये पहले 2 शहर बने हैं। दर्जा प्राप्त करने वाले पहले। ये आपको दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन मत लेना। बहुत पीडीएफ चिल्लाते रहते, तो पीडीएफ इतना स्लो बोलता हूँ दोस्तों, आप चाहें तो नोट कर लें। तमाम पीडीएफ आपके मोबाइल में घूम रहे होंगे, कुछ नहीं आप पीडीएफ पढ़ते बस मांगते रहते हो। पढ़ भी लोगे तो साइड में डली रहेगी, खो जाएगी। इसलिए चाहो तो लिख लेना बाकी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, आप टेंशन मत लो। जैसे पूरी जनवरी का करंट अफेयर्स खत्म होगा, आपकी पीडीएफ धाए से आपके टेलीग्राम पे गिर जाएगी। तो वेटलैंड सिटी दर्जा प्राप्त करने वाले पहले, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, पहले शहर बने हैं ये दोनों, इकट्ठा मिला है ना दोनों को। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाले 2 शहर। अब दोस्तों पूरा रिवाइज करते हैं हम जो आज पढ़ा। ये आप जानते हैं हमारी खासियत कि हम पूरा रिवाइज कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम, देखो हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा UNCEBD के बारे में, जिसमें इंडिया धाए से शामिल हो गया। और UNCEBD क्या है? यूनाइटेड नेशंस की कमिटी है जो एक्सपर्ट वाली, जो बिग डेटा पे काम करती है। ये आपकी पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ थी भाइयों बहनों, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एकदम टकाटक शुरू, और सबकी जो है चेक की जाएगी जेनेटिक्स, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है। और ये आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। अगला वही नासा का और इसरो का जो निसार है, ब्याह कर दिया था अमेरिका इंडिया वालों ने, और 2 बच्चे हो गए थे रडार इनके, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, ये आपने देखा था। और ये बच्चे क्या करेंगे? पृथ्वी की पे घूमेंगे, ट्रिप मारेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, और हर 12 दिन बाद एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अगला दोस्तों क्या था कि इसरो ने एक बच्चा तो पृथ्वी के लिए कर दिया, और 2 बच्चे और 1 बच्चा अपना अंतरिक्ष में भी कर दिया। लोबिया नाम का पौधा अंतरिक्ष में भी उगा दिया। अगली जो न्यूज़ थी दोस्तों, न्यूज़ नहीं है ये, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कनुमा पड़ूंगा उत्सव किस राज्य में मनाया गया। ये वेटलैंड सिटी के बारे में आपने दोस्तों ठीक से पढ़ लिया। अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है वो देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो भी इन्वायरमेंट की है, और वो है हमारी न्यूज़ पेरिस समझौते से संबंधित। पेरिस समझौता किससे है दोस्तों? पेरिस समझौता किससे हो गई? पेरिस समझौता। ये दोस्तों क्या होगा? ये आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, खूब सारा पेरिस जलवायु समझौता पढ़ते होंगे आप। तो ये सुर्खियों में आ गया, क्यों आ गया मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका में जो ट्रंप चाचा आ गए हैं, धुआं मचाए हैं टैरिफ लगा लगा के, उनकी पता नहीं बुद्धि सड़ गई है या खुद सड़ गए हैं, भगवान जाने, कहना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति साहब हैं, हम तो बच्चे हैं छोटे से उनके सामने।
पर उन ऊपर का ढक्कन उनका बंद हो चुका है। उन्होंने OECD का कर समझौते से भी वो बाहर आ गए, मैंने आपको बताया था। वो पेरिस समझौते से भी बाहर आ गए। बताइए, लठिया नहीं है अभी ट्रम्प चाचा के सामने लेके चलते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा चाचा जी? तो दोस्तों, ट्रम्प चाचा कहाँ के राष्ट्रपति है? अमेरिका के, USA के है ना। इन्होंने एक घोषणा की है कि हम पेरिस समझौते से भाइयों बहनों बाहर आ जाएंगे। पेरिस समझौता नहीं मानेंगे हम। पेरिस समझौते से बाहर आ जाएंगे। कौन? ट्रम्प चाचा वाले। ट्रम्प चाचा जहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? सब जानते हैं, अमेरिका के। जी फिर क्या हो गया? अच्छा, मेरी ये स्क्रीन से कुछ टच हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो USA के हमारे जो राष्ट्रपति ट्रम्प चाचा हैं, उनका ऊपर वाला तो दिमाग चला ही गया पता नहीं का, तो वो पेरिस समझौते से भी बाहर आ गए। तो अब साहब पेरिस समझौते से जब दोस्तों बाहर आए, तो आपको ये जानना होगा कि पेरिस समझौता क्या था, क्योंकि कोई चीज़ अगर न्यूज़ में आती है तो उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो पेरिस समझौता दोस्तों क्या है वो मैं बताता हूँ। 2015 में 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे भाइयों बहनों, तो उसके अगले साल ही 2015 में जिस वर्ष में मैं लेखपाल बना, मतलब जिस भर्ती में मैं लेखपाल बना था, तो ऐसे आपको याद रहेगा जिसमें सब भैया लेखपाल भर्ती में सेलेक्ट हुए थे। तो 2015 में पेरिस समझौता दोस्तों लागू हुआ था, और COP21 कहते हैं इसको। COP21 आपने इन्वायरमेंट में खूब पढ़ा हुआ ना, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21। इसमें दोस्तों इसकी पेरिस समझौते के बारे में डिक्लेरेशन हुई थी, अप्लाई हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तो आप इतना ही आप याद रखो कि पेरिस समझौते का संबंध किससे है दोस्तों? 2015 में होने वाले COP21 से। ठीक है, तो पेरिस समझौता क्या था अब ये जानते हैं। ये तो हमने सिर्फ सन वगैरह जान ली। पेरिस समझौता दोस्तों ये था कि जब आज से 200 साल पहले जब हम लोग कि यहाँ अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, याद है आपने पढ़ा होगा ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति होने के बाद खूब मशीनें लगी दुनिया में, खूब धुआंधार AC चल रहा है। देखो यहाँ भी चल रहा है, एक हमारे इसमें फ्लैट में, एक उस कमरे में चल रहा होगा, एक पूरे सोचो एक जहाँ हम रहते हैं आवास में, वहाँ कई सारे आवास हैं, उस आवास में सबके AC चल रहा है। कितनी मशीनें लग गई, कितनी धुआंधार एकदम पॉल्यूशन चल रहा है। ये सब कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। तो ये जो पेरिस समझौता है, तो पेरिस समझौता में यही कहा गया है कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उस लेवल पे हमें टेम्परेचर लेके जाना है। यानी औद्योगिक स्तर जब हमारा स्टार्ट हुआ उससे पहले हमें अपना टेम्परेचर जो हमारा तब था वहाँ तक लेके जाओ। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है क्योंकि फिलहाल तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, AC चल रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। इसका मतलब औद्योगिक स्तर से, औद्योगिक स्तर कहते हैं ना, औद्योगिक क्रांति जब लागू हुई मतलब शुरू हुई, तो वहाँ पर टेम्परेचर लाना है। तो औद्योगिक स्तर पर लाना है, इसका मतलब है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें कम करने का प्रयास करना है। यानी हम जो आज टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में आज हम जी रहे हैं गर्मी में, हाई गर्मी गाना है बहुत अच्छा, हाई गर्मी तो वो हाई गर्मी चल रही है, उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी लाई जाए, ये पेरिस वाले सम्मेलन में कहा गया था। और एक ये भी कही गई थी कि कम से कम 2 ना ला पाओ तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही प्रयास कर लिए जाए। प्रयास तो हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड का करेंगे, लेकिन कम से कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तो कमी करनी ही करनी है, ऐसा पेरिस समझौते में कहा गया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए, मजा आ गया पेरिस समझौते में। अब दोस्तों तीसरा सवाल हमारा आपका पूछेंगे, वो आपका देना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टनटनाता हुआ एकदम। और 2 सवाल हमने आपसे पूछे थे, वो करंट अफेयर्स के पूछे थे। तीसरा सवाल दोस्तों ये करंट अफेयर्स का नहीं है, ये हम आपसे पूछेंगे जनरल स्टडीज से, GS का सवाल है ये। तीनों के आपको आंसर देने हैं। ये जो दोस्तों सवाल है वो आपको बताना है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा दोस्तों धरसना सत्याग्रह। धरसना सत्याग्रह ये आपने पढ़ा होगा। धरसना सत्याग्रह कह लो दोस्तों, या धरसना आंदोलन कह लो, कुछ भी कह लो, आपका जो मन करे वो कह लो। इसका संबंध मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 3 ऑप्शन, 3 का को 4 दूंगा मैं, तो 4 ऑप्शन आते हैं ना।
धरसना सत्याग्रह का संबंध इनमें से कौन से आंदोलन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, दूसरा है आपका असहयोग आंदोलन से, तीसरा है दोस्तों सविनय अवज्ञा से, और चौथा है भारत छोड़ो से। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है धरसना आंदोलन का संबंध इनमें से कौन से आंदोलन से था। ये ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। अब दोस्तों हम पूरी न्यूज़ समझते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज तो हमने खूब सारा पढ़ा है। मज़ा आ गया? आज तो बता देना फ़ोन करके, अरे मज़ा आ गया, आज तो मेरे प्याले प्याले संभव भैया ने खूब पढ़ाया है मेरे को आज। तो UNCEVD में इंडिया शामिल हो गया, आपने सबसे पहले पढ़ा था। दूसरी न्यूज़ आपने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पढ़ी थी। मेरे भाइयों बहनों, टनटनाते हुए आपकी एकदम जेनेटिक्स एकदम चेक कर ली जाएगी। 2020 में घोषणा हुई थी। DBT इसको संचालित करता है और PM मोदी ने इसका उद्घाटन अभी फिलहाल किया है। ये आपको दोस्तों स्क्रैम जेट इंजन वाला आंसर बताना है। यहाँ नासा और इसरो की हमने शादी करा दी, 2 बच्चे हो गए, एल बैंड एस बैंड। इसका मोटिव क्या है? बच्चे जो है पृथ्वी पर घूमेंगे, हर 12 दिन बाद रिपोर्ट भेजेंगे। इसरो ने दोस्तों बच्चे तो पैदा किए जमीन पे भी, और एक कर दिया अंतरिक्ष में, लोबिया नाम का पौधा। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। वेटलैंड सिटी हमने उदयपुर इंदौर आपको दोनों घुमाए। यूनेस्को ने इसको दोस्तों घोषित किया, और टनटनाते हुए वेटलैंड सिटी पाने वाले पहले 2 भारत के शहर बने। ये ट्रंप चाचा ने घोषणा कर दी पेरिस समझौते से बाहर आने की। पेरिस समझौता 2015 में लागू हुआ था। COP21 में 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे डाउन करने का कोशिश है, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम करना ही करना है। ये आपको दोस्तों फिर से बताना है कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों आप ये बात हमेशा याद रखना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मुस्कुराते हुए करेंगे। अगर आप तनाव लेके करेंगे, टेंशन लेके करेंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब आप नौकरी करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इसकी इतनी टेंशन तो पढ़ाई में भी नहीं थी जितनी नौकरी में है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, नौकरी आप अपनी इच्छा से नहीं करते। वो तो आपका सीनियर आपको आदेश देता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तो आपके लिए एकदम खुला माहौल है, आप अपनी इच्छा से अच्छे से पढ़ाई करिए। उम्मीद है दोस्तों आज हमारी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास समझ में आई होगी। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसरो वो कौन सा नासा और इसरो की जो शादी हुई है, वैसे आपकी भी जल्दी शादी हो, आपके भी 2 बच्चे हों, एल बैंड और एस बैंड जैसे, और एक बच्चा आप अंतरिक्ष में भी कराएं जाके, अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।